हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ बोध गया, जो कि बिहार में है, वहाँ के महाबोधि टेम्पल के बारे में। दोस्तों, मेरा हिंदूज़ भी फ्रेंड्स हैं, मुस्लिम्स भी हैं और क्रिश्चियंस लोग भी मेरी जान पहचान में हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा कोई भी बुद्धिस्ट फ्रेंड नहीं रहा, ना ही आज तक बना और ना ही मेरा कोई कुलीग रहा। इसलिए मुझे बुद्धिज़्म के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सिर्फ इतना नॉलेज है जो हमने बचपन में बुक्स में पढ़ा कि महात्मा बुद्ध के जीवन में कैसे चेंजेस आए, उनका कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एक बड़े अच्छी फैमिली से होते हुए उनने घर बार छोड़ दिया। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी और इतना ही नॉलेज है हमें। विद इन द कम्युनिटी बुद्धिज़्म में क्या होता है क्या नहीं, मैं उसके बारे में कोई ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, ना ही मैं जानता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कुछ समझने की कि कैसा लाइफ होता है उनका बुद्धिस्ट का। तो जो इशू पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो जो उनका सेंट्रल प्लेस है उसकी मैनेजमेंट को लेके एक तकरार शुरू हुआ है और वो धीरे धीरे काफ़ी हद तक बढ़ता जा रहा है। तो वो तकरार की वजह ये है कि जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनका कहना है कि जो हमारा श्राइन है इसका मैनेजमेंट कंप्लीटली बुद्धिस्ट के हाथ में होना चाहिए। जो प्रेजेंट सेटअप है उसके अकॉर्डिंगली आधे मेंबर्स जो मैनेजमेंट कमेटी के हैं वो नॉन बुद्धिस्ट हैं और आधे बुद्धिस्ट होते हैं। इसके ऊपर उनको ऑब्जेक्शन है। उनका लॉजिक है कि किसी भी हिंदू श्राइन या सिख गुरुद्वारा या मुस्लिम्स की जो मस्जिद हैं या उनके कोई श्राइन्स हैं उनकी मैनेजमेंट उस कम्युनिटी के मेंबर्स के हाथ में ही होती है। तो इसलिए हमको भी इस जो हमारा सेंट्रल प्लेस है, जो हमारा श्राइन है, इसकी मैनेजमेंट का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे हाथ में होनी चाहिए, ना कि किसी दूसरी कम्युनिटी के मेंबर्स के हाथ में। और बड़ी बात यह है कि उस जो मैनेजमेंट कमेटी है उसका हेड जो है वहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर होता है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी बोलते हैं, तो वो होता है। और नॉर्मली वो नॉन बुद्धिस्ट ही होता है और मतलब किसी दूसरी कम्युनिटी से होता है, हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, लेकिन बुद्धिस्ट शायद नहीं हुआ आज तक कोई वहाँ पे। तो इसलिए ये उनका ग्रीवेंस है कि ये मैनेजमेंट हमारे हाथ में होना चाहिए, हमारा श्राइन है, हमें इसको मैनेज करना है। ये उनकी बात, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ कि उनका जो ये डिमांड है, जो उनकी ये जो उनका एस्पिरेशंस हैं, ये बिल्कुल जायज़ हैं। लेकिन जो वहाँ पर सेटअप प्रेजेंट है, जो अभी वो जो अरेंजमेंट है, आधे नॉन मुस्लिम्स, आधे नॉन बुद्धिस्ट, आधे बुद्धिस्ट मेंबर्स हैं जो मैनेजमेंट कमेटी में, उसके पीछे एक लॉ है जो कि बोध गया टेम्पल एक्ट ऑफ 1949, ये तब से बना हुआ ये एक्ट है। ये अकॉर्डिंगली उसी के ये जो कमेटी की वहाँ पर होती है कंपोजिशन, ये उसी एक्ट के हिसाब से चल रही है आज तक। तो उनकी डिमांड है कि इसमें चेंजेस किए जाएं, इसको चेंज किया जाए और इसको रिपील किया जाए, सो दैट सारी जो कंप्लीट मैनेजमेंट है वो बुद्धिस्ट के हाथ में आ जाए। तो जहाँ आज तक इतनी अमेंडमेंट्स हुई हैं, तो वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स आज तक हुई हैं, तो ये एक अगर ये अमेंडमेंट भी हो जाती है तो इसमें बुराई ही क्या है, वो लोग भी सेटिस्फाई हो जाएंगे, उनका भी जो ग्रीवेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी रिसेंट पास्ट में हम देखें, ट्रिपल तलाक का अमेंडमेंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन में नए लॉ बन गए, फिर वक्फ बोर्ड के ऊपर रिसेंटली उसमें चेंजेस हुए हैं। तो अगर इन चीज़ों में चेंजेस हो सकते हैं तो
बोध गया के बारे में क्यों नहीं हो सकते। लेकिन बड़ी बात यह है कि इनकी अमेंडमेंट के लिए आवाज़ कौन उठाएगा। आवाज़ उठाना होता है पार्लियामेंट में हमारे पॉलिटिशियंस में, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। ये उनको आवाज़ उठाना होता है सो दैट गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ सोच विचार करे और पार्लियामेंट इसको डिस्कस करे तो कोई वे आउट निकल सके। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो लोग अगर आज सिर्फ हड़ताल कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, कल वो वायलेंट भी हो सकते हैं। अब सुना है कि 20-21 अप्रैल को वो दिल्ली से बोध गया तक मार्च करने वाले हैं। तो इस मार्च में क्योंकि हर जगह में, हर सोसाइटी में, हर जो कम्युनिटी है उसमें कुछ शरारती लोग भी होते हैं, तो ये मार्च के दौरान भी कुछ हिंसा अगर हो जाए तो इससे पहले ही हम लोग ऐसा क्यों ना करें कि इसमें कुछ अमेंडमेंट करके उनको कोई आश्वासन दिया जाए बुद्धिस्ट को कि हम इसको देखेंगे, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, सो दैट कि कोई अगली टर्न जो सिचुएशन ना ले, उससे पहले हम उसको कंट्रोल में ले लें। वैसे तो हम पॉलिटिशियंस को देखते हैं कि वो जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, जो लोग जेलों में होते हैं, उनके पाँव में जाके बैठ जाते हैं, उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। जैसे ये बाबा राम रहीम हो गया, या आपका और भी कई बाबे हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप हैं, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस उनके आगे जाके उनके सामने झुक जाते हैं। क्या सिर्फ वोट ही उनका टारगेट है? क्या एक इतनी छोटी सी कम्युनिटी जो इंडिया में कई हज़ारों सालों से पैदा हुई है और जो इंडिया में पैदा हो के पूरे वर्ल्ड में वो फैल चुकी है, तो क्या उस कम्युनिटी का ख्याल रखना वोट्स ही कंसीडर करेंगे क्या? तो पॉलिटिशियन से ये रिक्वेस्ट है कि इन लोगों की बात सुनी जाए, इनका जो जेन्युइन जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए आप लोग भी थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन दे दीजिए, सो दैट ये लोग भी याद रखेंगे कि आपने उनके लिए कुछ किया। ये बड़ी बात नहीं है, ये एक छोटा सा अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन अगर इसके ऊपर कुछ लोग ऑब्जेक्शंस करेंगे तो उन ऑब्जेक्शंस को भी ये लोग जो हैं ये अपने लेवल पे उनका जवाब देने के लिए तैयार होंगे। अगर दो कम्युनिटीज़ के बीच में तकरार होता है तो दोनों कम्युनिटीज़ की बात सुनी जानी चाहिए, लेकिन जो फैसला जो है वो एक विदाउट एनी प्रेजुडिस, विदाउट एनी मतलब फेवर फैसला होना चाहिए। हर कम्युनिटी के अपने अपने सिस्टम होता है, हर कम्युनिटी का अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, ये उसी के हिसाब से उनको चलना चाहिए। और बड़ी बात इसमें देखने में ये आ रही है कि वहाँ पर ये लोग कहते हैं कि वहाँ उस जो श्राइन है उनका, उसके अंदर अब पिंडदान वगैरह जो हिंदू रिचुअल्स हैं वो भी करना स्टार्ट कर दिए हैं लोगों ने, जिसके ऊपर उनको सख्त ऑब्जेक्शन है, क्योंकि ये उनके रिलीजियस जो भी उनकी फेथ है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। ये उनकी जो फेथ है, जो उनका विश्वास है, उसके बिल्कुल उलट ये काम वहाँ पर हो रहे हैं। और इसके लिए ये इसीलिए हो रहे हैं, उनका मानना है, क्योंकि वहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो मिक्स्ड है, दो कम्युनिटीज़ की मिक्स्ड मैनेजमेंट है, तो इसलिए इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है। और ये चीज़ें वहाँ पर जो गैर बुद्धिस्ट हैं वो ऐसी काम वहाँ पे हो रहे हैं। वहाँ पर उनका ये भी कहना है कि वहाँ के जो बोध गया के जो फंड्स हैं उसको टूरिज़्म डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ये भी उनका एक ऑब्जेक्शन है कि ये क्यों हो रहा है। अगर टूरिज़्म डेवलपमेंट करना है तो वो हमारा जो अपना मैनेजमेंट कमेटी होगा तो हम लोग करेंगे। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पॉलिटिशियंस को कि इसके ऊपर बुद्धिस्ट का साथ दें, उनकी आवाज़ सुने, उनकी आवाज़ को पार्लियामेंट में उठाएं, सो दैट वो भी फील कर सकें कोई हमारे साथ भी खड़ा है। चाहे वोट्स उनका डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट वोट वो भी आपको करते हैं।
चाहे उनका वोट का पॉकेट एक जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं है, वो स्कैटर्ड हैं, लेकिन वो वोट तो करते हैं आप लोगों को। तो इसलिए उनकी बात सुनिए, उनके ग्रीवेंसेस जो जेन्युइन लगते हैं उनको रिड्रेस कर दीजिए। इतनी बात करनी थी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरे किसी बुद्धिस्ट भाई को अगर कोई मेरा फैक्ट जो मैंने बोला है अगर उसमें कोई गलती लगती है, प्लीज़ डू करेक्ट मी, मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए वीडियो के नीचे, तो मैं उसको अपनी नॉलेज में इंक्रीज़ समझूंगा कि आपने कंट्रीब्यूट किया। अगर मेरी कोई गलती है तो उसके लिए मुझे आप करेक्शन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।